हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की मैथ की, जिसमें जो है एनसीईआरटी में जो है हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नया चैप्टर हमने यहाँ पे चालू किया है। इसके पहले जो है हम वन शॉट में यहाँ पे इसी चैनल पे वन शॉट में पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी कवर करा चुके हैं। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो है पूरी कवर करा चुके हैं। तो चाहे तो आप जाके पूरा उसको देख सकते हैं। करीबन 1.5 घंटे की 1 आवर 36 मिनट की जो वीडियो है, आप उसमें पूरे जो है सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। बस वहाँ एक चीज रह गई है कि एग्जाम्पल रह गए। तो आगे चल के हम वहाँ में भी पूरे एग्जाम्पल वहाँ पे एक ही वन शॉट लाके सारे एग्जाम्पल कवर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बड़ा ही सिंपल से फॉर्म में पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, आव्यूह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि आव्यूह क्या है। तो अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में देखें कि आव्यूह क्या है। आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार क्रम में व्यवस्था है। ठीक है, संख्याओं को एक आयताकार व्यवस्था में जमा देना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, किस तरीके से कहलाता है? जैसे हमने कोई ए माना और इसको एक रेक्टेंगुलर फेस ले लिया, और मतलब रेक्टेंगुलर का कोई एक अपन ने भाग लिया, उसमें संख्याओं को रख दिया 1 2 3 2 3 4 1 6 5। तो ये एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? मैट्रिक्स। अब हमें ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स में और होता क्या क्या है। मैट्रिक्स में देखें अगर हम, तो मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है। तो मैट्रिक्स में ये एक तो एलिमेंट होंगे आपके। ये क्या होंगे? एलिमेंट। देख लेते हैं हम इसको पहले। ये फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि इसकी रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, इसलिए इसको A11 कहते हैं। इसको आगे चलेंगे, इसको देखेंगे तो इसकी रो तो फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। इसी तरीके से इसकी रो तो फर्स्ट है बट कॉलम थर्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से लिखा जाता है इसको। इसी तरह इसका नाम भी हो जाएगा A21 कि इसकी रो दूसरी है, कॉलम 1 है। ये हो जाएगा आपका A22, ये हो जाएगा आपका A23, ये हो जाएगा आपका A31, ये हो जाएगा आपका A32, ये हो जाएगा आपका A33। तो ये कुछ इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ध्यान रखेंगे जो इसमें ये क्षैतिज लाइनें होती हैं, उन क्षैतिज लाइनों को क्या कहते हैं? उन क्षैतिज लाइनों को हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ कहते हैं। इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसको कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो क्षैतिज लाइनों को, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उनको अपन रो, और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको अपन कॉलम। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को रो और कॉलम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये है वो क्षैतिज लाइन। जैसे हम इसको अगर दोबारा भी लिखें, अगर दूसरी तरफ देख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि हमने कहा आपसे कि कौन सी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों की बात हो रही है। तो जैसे 1 2 3 1 3 2 0 1 कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये जो लाइनें आपको दिखेंगी इस तरीके से, ये वाली आप देखो, ऊपर वाली एक लाइन रेड कलर से, ये पहली पंक्ति होगी। ये देखेंगे आप नीचे इसको, इसकी ये आपकी सेकंड, ये तो फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, और ये आपकी नीचे तरफ जाएगी तीसरी वाली, तो ये थर्ड रो हो गई। तो ये रो कहलाती है। अच्छा, कॉलम कौन से कहलाएंगे? जिस तरीके से अभी लिखा गया है कि 1 2 3 1 4 1 2 6 1 कुछ भी यहाँ पे। तो ध्यान रखना है इसको हमें कि ये किस तरीके से। तो ये आपकी जो सीधे ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी कॉलम कहलाएंगे, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये आपकी कॉलम कहलाएंगी। तो यहाँ ये C1 है, ये C2 है, और ये C3। तो ये पंक्ति और रो कहलाते हैं। इनको कहते हैं पंक्ति, इनको कहते हैं रो, मतलब पंक्ति, और इनको कहते हैं अपन स्थान। तो इनको हमें सब सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये पंक्ति और रो कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कुछ अवयव के प्रकार, जिसमें एक प्रकार जी है, कौन सा है, पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या कहलाता है, जिसमें केवल पंक्तियां होंगी, मतलब हम कहते हैं कि ये रही 1 2 3, ये एक प्रकार की पंक्ति अवयव, ठीक है, इसमें केवल एक ही पंक्ति है और कुछ है नहीं, तो ये एक प्रकार का पंक्ति अवयव है, मतलब ये अपने पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलते हैं और आगे हम देखने वाले हैं स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव, स्तंभ अवयव देखने वाले हैं। तो स्तंभ अवयव का मतलब क्या होगा, जिसमें केवल स्तंभ होगा। क्या होगा, केवल स्तंभ होगा। कैसे स्तंभ होगा केवल, मतलब हमने एक ले लिया 1 2 और 3, तो ये एक प्रकार का स्तंभ अवयव है, ठीक है, केवल इसमें स्तंभ होगा, स्तंभ अवयव है, मतलब कॉलम अवयव है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे अपन। ये स्तंभ अवयव हो गया। अच्छा, इसमें शून्य अवयव बताना है, ठीक है, तो शून्य अवयव का मतलब हो जाएगा आपका कि ये आपके 0, मतलब ये 1 by 1 का है, ध्यान रखेंगे, तो ये 0 हो गया आपका। कुछ और तरीके होंगे, हमको ये बताएंगे अभी, ठीक है, तो 0 0 0 हो गया। और भी देख लें, तो ये 0 0 0 0 0 0, तो ये जो है आपका 3 by 3 का, ये 2 by 2 का है, ये 1 by 1 का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब जिसकी जो ये मतलब प्रत्येक एलिमेंट, हर एक तत्व अवयव 0 हो, वो शून्य अवयव कहलाएगा, ठीक है। वर्ग अवयव, अच्छा, वर्ग अवयव समझने से पहले हम एक दो चीजें और समझते हैं, जैसे कि ये कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है, इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं अपन। ये ऑर्डर क्या होता है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर से क्या मतलब है, क्या है ऑर्डर। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या है, कोटि का मतलब है कि इसमें कितनी पंक्तियां और कितने कॉलम है, किसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ में एक अवयव में। जैसे हम एक अवयव लेते हैं, ये ए, और हम इसको कहते हैं, नाम देते हैं 1 2 3 4। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 रो दिख रही हैं और 2 ही कॉलम दिख रहे हैं। तो अगर इसको पहले लिखा जाता है कॉलम को, फिर लिखा जाता है पहले लिखा जाता है पंक्ति को, तो पंक्ति कितनी है, और फिर लिखा जाता है स्तंभ कितने हैं। तो पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, इनको साथ में लिख दो, तो ये ऑर्डर कहलाता है, इतने बाई इतने का है, तो ये ऑर्डर बन गया। ये 2 by 2 का एक कॉलम है। जैसे हम देखेंगे और आगे कोई एक चीज ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से लिख दिया। हमने देखा यहाँ पे कि 1 रो है, 2nd रो है, और देखें 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, मतलब 2 रो है 3 कॉलम, तो ये ऑर्डर बन गया, 2 by 3 का हो गया। मल्टीप्लाई करके 6 नहीं बोलना है अपन, गुणा करके 6 नहीं कहना, 6 नहीं कहना, हमें केवल 2 by 3 ही बोलना है कि 2 by 3 का एक मैट्रिक्स है। बट हमें यहाँ क्या देखना है, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स देखना है हमको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया आपका कि या तो ये बराबर होनी चाहिए, पंक्ति और रो बराबर हो जाए। पंक्ति और रो कैसे हो जाए, मतलब सॉरी, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, रो और कॉलम बराबर देखें। जिससे किस तरीके से अभी हमने 2 by 2 का अवयव लिया हुआ है, 2 by 2 का, पंक्ति और स्तंभ कैसे हैं आपस में बराबर। जैसे हम एक 3 by 3 का ले ले, 1 2 3 4 5, मतलब 1 5 1 4 5 6 2 1। हम देखो यहाँ देखें कि 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो मतलब 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ, तो ये एक प्रकार का वर्ग अवयव है, ठीक है। जैसे 2 by 2 का ये लिखा हुआ है, हम 1 by 1 का कोई एक अवयव ले लेगा, एक लिख दे अकेला और 1 by 1 लिख दे, तो ये आपका वर्ग अवयव बन गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे अपन, ये वर्ग अवयव हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऑर्डर कोटि आप समझ गए होंगे, कोटि क्या कहलाती है, तो किसी भी अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं का, जितनी पंक्तियां और स्तंभ है उनको लिखना, ये ऑर्डर कहलाता है। इस किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। हम ऑर्डर के बाद आगे देखते हैं विकर्ण अवयव। अच्छा, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये देखना है, जैसे हमें कोई भी एक प्रकार से हमने एक 3 by 3 का कोई एक अवयव ले लिया, जिसमें केवल विकर्ण हो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो देखेंगे हम ये विकर्ण दिख रहा है टाइप है, विकर्ण टाइप में, तो इस विकर्ण भर में अवयव है, इसमें कुछ मान है, बाकी कोई किसी में भी, अब बाकी सारे अवयव कैसे हैं, 0 है। तो यहीं से हम सीख जाएंगे विकर्ण अवयव। क्या सीख जाएंगे, ये एक प्रकार का विकर्ण अवयव है। कैसा अवयव है, विकर्ण अवयव। यहीं आपको दो चीजें और बता देते हैं हम, यहाँ एक आगे चल के हमने लिखा हुआ है, बट यहीं देख लीजिए,
त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह वो आव्यूह कहलाते हैं या तो विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होंगे या विकर्ण के ऊपर के अवयव सारे अवयव 0 होंगे। जैसे इसी को हम आगे देख लें तो 1 और यहाँ 0 0 ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे कुछ कह देते हैं 1 2 0 2 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने ये तो विकर्ण है और विकर्ण के देखो ऊपरी तरफ आपने तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर नीचे तरफ 0 हो गया तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये यहीं पे देख लो तो ज्यादा बेटर है त्रिभुजीय आव्यूह को, ट्रायंगल मैट्रिक्स को। देन नेक्स्ट ये अदिश आव्यूह है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा है? विकर्ण आव्यूह देखा है। तो बस विकर्ण आव्यूह में क्या करना है? विकर्ण आव्यूह के बाद हमें विकर्ण आव्यूह में लिखना ही विकर्ण आव्यूह है एक प्रकार का। हमने एक विकर्ण आव्यूह ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बस ये जो विकर्ण है आपका, ये डायगोनल है, ये आपका एक जैसा होना चाहिए, सेम हो जाए। सारे अवयव कैसे हो जाए? सेम, एक समान हो जाए। देन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देन स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे अपन। ये अदिश आव्यूह बताने लगा हमें। अच्छा, अदिश आव्यूह के बाद अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तस्मक आव्यूह क्या कहलाता है? तो तस्मक आव्यूह क्या कहलाता है? तस्मक आव्यूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि जिस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 मतलब यूनिट, ये जो मान निकलेगा वो कितना है? यहाँ 1 आएगा, 0 0 1। तो ये जो डायगोनल है आपको पूरा 1 1 होना चाहिए, 1 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यदि ये 1 1 लिखा हुआ है तो आपको कहलाएगा यूनिट और आइडेंटिटी। यूनिट या उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि हमें तस्मक आव्यूह क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स और डायगोनल क्या कहलाएगा, पंक्ति वाला, स्तंभ वाला, तो इतने सारे हैं, आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा, बाकी हमने आप चीजों को इतनी समझ गए होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पे आने से पहले आप ऑर्डर भी समझ गए हैं। ऑर्डर क्या कहलाता है मैट्रिक्स का? जैसे हम पहला ही यहाँ देखते हैं वो हमसे कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज याद रखेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे हमें कोई यहाँ पे क्या है, कोई हमें हमें क्या करना है कि जैसे हमें मान के चलो यहाँ पे हमें कुछ एक आव्यूह में अवयव लिखना है। यदि कोई हमें यहाँ आव्यूह में अवयव लिखना है, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने एक आव्यूह से लिया। तो ये जो 1 1 है, ये आपका 1 है, ये इसका स्थान क्या है? अगर ध्यान से देखें इसको कहेंगे ए। ये देखो पहले नंबर का है, एक तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 1 1 कहेंगे इसको। इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। इसी तरीके से ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसी तरीके से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये थर्ड रो तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। तो ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, और ये जो है आपका थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है इसमें। इस तरीके से कहते हैं, मतलब अगर इसको एक मैट्रिक्स में सजाएं, एक आव्यूह में सजाएं, तो A11 A12 A13 A21 और A22 मतलब A22 A23 A31 A32 और A33। बस ये इस तरीके से इनके नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। नेक्स्ट करने से पहले इसी सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पूरे सवाल को। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। अब हम जैसे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। ये हमसे कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या बताइए? कोटि बताइए, इस आव्यूह की क्या बताइए? कोटि बताइए। तो कोटि बिल्कुल पहचानना सरल है। देखो कैसे, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। आपको बताया कि पहले पंक्ति लिखते, क्रॉस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। इसमें कॉलम देखो, स्तंभ देखो कितने हैं, 1 2 3 4।
तो ये देखो आप इसमें 4, तो ये इसकी ऑर्डर को पूछे तो 3/4, तो इसका जो पहले का जो आंसर आना है वो कितना आना है 3/4 का है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या पूछा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बिल्कुल ज्यादा अंदर गिरने की जरूरत ही नहीं, कितने लिखना है कुछ नहीं करना है, और ये ऑर्डर लिखे हुए हैं, कोटि लिखे हुए हैं, कोटि का आपस में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाना है 12, तो एलिमेंट कितने हैं इसमें, एलिमेंट भी 12 ही है, तो ये कितने आ गए 12। तीसरा क्या कहता है वो हमसे, राइट द एलिमेंट A13 मतलब A13, तो हमें क्या बताना है, अवयव बताना है, A13 बताना है, कुछ नहीं गिन लो, या तो देखो इसके बराबर में कुछ लिख लो, दो तरीके से कर सकते हैं, तो देखो हम जैसे डायरेक्ट आपको यहाँ लिख के बता देंगे, या एक तरीका ये हो सकता है पूरा, तो पहले इस पूरे को लिखो 2 5 19 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, देन इसके आगे इसी को लिखो, तो A11 A12 A13, ठीक है, और A14, इसी तरीके से A21 A22 A23, ठीक है, वहां बनी रहे इसे यहाँ पे A31 A32 A33 और आगे आएगा A34। अब कोई हमसे पूछे कि ये A13 कितना है, तो क्या करेंगे हम इसकी यहाँ पे कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो A13 देखो ये तीसरे नंबर पे ये है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से देखो सीधा हम यहाँ पे कॉलम के मतलब इस मैट्रिक्स में देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैट्रिक्स देखो अब यहाँ पे, अब ये A13 मतलब पहली रो चलना है और तीसरा एलिमेंट, पहली रो का 1 2 3 तीसरा एलिमेंट 19 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 19। अब कोई हमसे पूछे A21, तो थोड़ी रुकना थोड़ी है, देखो दूसरी रो है फर्स्ट एलिमेंट है, तो दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट देख लो भैया, ठीक है, या रो कॉलम आप समझ सकते, तो वो आप समझ जाएंगे, कॉलम में ऐसा रहता है कि वो ढूंढना पड़ेगा किसकी बात हो रही, तो सेकंड एलिमेंट सेकंड मतलब सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया ये 35, फिर हमसे क्या कहता है कि A33 निकालो आप, तो A33 मतलब तीसरा एलिमेंट तीसरी रो तीसरा एलिमेंट, देखो तीसरा रो तीसरा एलिमेंट ये रहा -5, इसके बाद A24 दूसरी रो फोर्थ एलिमेंट 12 आ जाएगा आपका, देन क्या पूछ रहा है हमसे A23 दूसरी रो थर्ड एलिमेंट माइनस का वो प्लस का 5/2 5/2, तो ये इस तरीके से इस सवाल को हल करना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वो कह रहा है इफ मैट्रिक्स 624 एलिमेंट मतलब किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कितने अवयव है 24 अवयव है, अगर व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, कितनी कोटियां संभव है, कितनी कोटियां संभव है, कितनी कोटियां संभव है, इट कैन हैव व्हाट, और कितनी कोटियां संभव है मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव, तो कितनी कोटियां यहाँ पर मतलब कितनी कोटियों के मैट्रिक्स संभव है, और वो कह रहा व्हाट इफ इट कि और क्या अगर 13 एलिमेंट हुए तब कितने की मतलब कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं, कुछ नहीं करना है आपको, इस 24 के फैक्टर कर लेना है, जैसे एक तो 1 स्वयं हो जाएगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, और 4 के बाद 6 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 12 रहेगा और 24 खुद रहेगा, तो देखो यहाँ देखेंगे तो इतने सारे हो गए। अब देखो यहाँ पे होंगे कितने, देखो एक तो 1/24 का बनेगा, एक अवयव हो या 24 अवयव हो, या एक तरीका हो सकता है 24/1 का बन सकता, ठीक है। अब 1/2 नहीं आएगा क्योंकि फिर इसमें पूरे एलिमेंट नहीं कवर होंगे, ध्यान रखना पूरे एलिमेंट भी कवर करना है, तो इसमें तो एक और 2 एलिमेंट ही आ पाएंगे। अच्छा और क्या बचा, इसके बाद बचता है आपके पास 2 और 12, 2 और 12, देखो 2 और 1 तो 12, एक हो जाएगा, अब एक 12 गुणा 2 एलिमेंट 24 ही होने चाहिए, गुणा उनका क्या होना चाहिए 24। अब जैसे एक बचा आपका 3, तो 3 और 8 होना चाहिए, और 8 और 3 भी आ जाएगा यहाँ पे एक तो। अच्छा एक और बचा आपका 4 और 6 हो सकता, और 6 और 4 हो सकता। अब देखो गिन लो, और कोई हमारे ख्याल से यहाँ पे अब नहीं, हमारे ख्याल से क्या है ही नहीं, तो इतने प्रकार की कोटियां क्या है इसमें संभव है। ये यदि वो कहता था 13 एलिमेंट होते तब क्या होता,
जैसे यदि एलिमेंट 13 है तो क्या बनता, तो 13 के फैक्टर बनाते तो 1 और 13 के अलावा कोई बनना नहीं है, तो 1 मतलब 1 इंटू 13 हो सकता या 13 इंटू 1, दो ही तरीके हो सकते हैं इसमें, क्यों, तो इसमें केवल दो कोटियां संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो यदि 18 अवयव है, 18 अवयव तब कितने कोटियां संभव है, क्वेश्चन 18 के भी हम फैक्टर ही कर लेंगे। एक तो देखो 1 खुद हो जाएगा, ठीक है, 1 के साथ 3 रहना है और 3 के साथ 6 रहना है, 9 रहना है और स्वयं 18 हो जाना है, और तो कुछ है नहीं, देख लो। तो एक तो फर्स्ट कोटि रहेगी 1 18 और 18 1, ठीक है। दूसरा जाएगा अगर तो 6 3 रहेगा तो 3 के साथ 6 रहेगा और 6 के साथ 3 रहेगा। और देखो और कोई बच रहा है क्या इसमें, और तो कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि और तरीका है नहीं, 6 18 18 9 और क्योंकि एक और हो सकता 2 9, 2 नाम 18 हो सकते और 9 और 2, ठीक है। एक ये भी हो सकता है आपका, फैक्टर जरूर नहीं आ रहा उसमें, मतलब फैक्टर आएगा एक तो 2 आएगा इसका एक फैक्टर, तो ये इस तरीके से भी एक हो सकता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। वो कह रहे हैं यदि 5 एलिमेंट है तब क्या होगा, 5 के तो वैसे भी नहीं बनते, तो 5 के अगर बनाएंगे तो 5 इंटू 1 बनेगा या 1 इंटू 5। इसमें केवल कितने पॉसिबल तरीके हैं, 2, इसमें इतने पॉसिबल तरीके हैं तो लिखे हुए, ठीक है। ये अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। वो कह कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, मतलब 2x2 का एक आव्यूह बनाइए। क्या बनाइए आप, एक आव्यूह बनाइए। कैसे बनाइए कि लिखा हुआ है A इज इक्वल टू Aij देन whose एलिमेंट आर गिवन बाय, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमें अगर एक 2x2 का आव्यूह बनाना है तो समझना, 2x2 आव्यूह बनाने से पहले हमें चाहिए क्या है कि 2x2 का आव्यूह होता कैसे। तो 2x2 का आव्यूह कुछ इस तरीके से होता है कि A11 और A12 A21 A22, देन हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है, A11 निकालना है। कहाँ रखेंगे, मतलब I की जगह भी 1 रख दो, J की जगह भी 1 रख दो, यहाँ रख दो। क्वेश्चन नंबर 1 ही तो लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अगर हमें ये दिया हुआ है कि A की जगह I की जगह 1 रख दो, J की जगह 1 रख दो, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन 2 टू द 4 का डिवाइड बाई 2, देन 2। A12 पूछे तो कैसे निकालना है, बस I की जगह 1 और J की जगह 2 रख दो, का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन 9 डिवाइड बाई 2। आगे क्या बचा हुआ है, A21 चाहिए अपन को, कोई दिक्कत नहीं, I की जगह 2 रखो, J की जगह 1 रखो और यहाँ स्क्वायर कर दो, ये भी 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 2 लिख दो, देन 9/2। A22 बचा हुआ है, तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 का स्क्वायर कर दो, देन डिवाइड बाई 2, 2 2 जब 2 2 4 हो गए, जोड़ दिए 4 हो गए, स्क्वायर 2 हो गए, 4 चौको हो गए 16/2 हो गए, 8 आ गया। तो ये हमारे सारा मान आ चुका है। देन अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ही आप कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम A, देन क्या आ जाएगा, A11 की जगह लिखना है 2, A12 की जगह लिखना है 9/2, यहाँ भी क्या लिखना है 9/2, देन यहाँ क्या लिखना है 8। तो ये एक 2/2 का मतलब मैट्रिक्स आ गया, आव्यूह आ गया हमारा। कुछ इस तरीके से हमें सवाल को करना है। देन हमें क्या करना है, आगे निकालना है। एक और सवाल है I मतलब Aij इक्वल टू I/J, ठीक है। अब हमें चीज पता है फिर से, देन हम क्या करेंगे, हमें Aij का मान पता है कि I/J है। देन 2/2 का अगर एक आव्यूह बनाना तो इस तरीके से होता है कि A11 A12 A13 वो A21 और A22। देन आगे क्या करना है, बस अब A11 चाहिए हमको, तो A11 कहाँ से निकालेंगे, A11 ये आपका लिखा हुआ है तो इसी से निकालेंगे A11। देन A11 क्या कहता है, तो A11 क्या है, A11 कैसे निकालेंगे, A11 निकालेंगे पर ऊपर मान रखे कि एक I का मान 1 और J का मान 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 कितना जाना है 1। A12 निकालना है हमको, तो I का मान 1 और J का मान 2, तो 1/2 आ जाना है। A21 निकालना है,
तो आई का मान 2, जे का मान 1, तो कितना आ जाना है 2 आ जाना है। A22 आई का मान 2 और जे का मान 2, 2 बाई 2 1 आ जाना है। अगर हम अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो A इज इक्वल टू A11 की जगह रखो 1 1, A12 की जगह रखो 1 बाई 2, देन A21 की जगह रखो 2, बेस की जगह रखो 1। ये आपका 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, तो ये तीसरे नंबर का सवाल है, ये थर्ड नंबर का है, तो ये इसको भी देख लेते हैं। I प्लस 2j देखेंगे यहाँ पे, तो ए आई जे की जो वैल्यू है वो I प्लस 2j का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2। फिर से वही, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स चाहिए हमको, तो A11, A12, A21, A22। देन हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। कहाँ से निकलेगा A11, ए आई जे से, मतलब आई का मान 1 और जे का मान 1, आई का मान 1 प्लस 2 इंटू जे का मान 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2। देन आगे देखेंगे, ये 1 2 1 जा 2 मतलब 2 हो गए, 2 एकम 2 का स्क्वायर बटे में 2, 2 एक 3 हो गए, 3 का स्क्वायर बटे में 2, सो 9 लिख दे रहे 9 बाई 2। A12 देखेंगे, मतलब आई का मान 1 2 इंटू जे का मान 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 दूनी 4 हो गए, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5 25 हो गए, 5 का वर्ग बनेगा डिवाइड बाई 2। A21 देख लेंगे, तो ए का मान 2 रखेंगे, आई का मान 2 रखेंगे और जे का मान 1 रख देंगे। तो 2 जौ का तो रहेंगे, 2 एकम 2 भी जौ का तो रहेंगे, होल स्क्वायर रहेंगे बटे में 2, 2 दूनी 4 बटे में 2, 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे में 2, 4 चौके 16 बटे में 208। A22 आई का मान 2, देन 2 इंटू जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 जौ का था, 2 दूनी हो गया 4 का होल स्क्वायर बटे में 6 होगा, 6 6 36 और बटे 2 तो आ गया 18। अब देन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना था। देखो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए हमें A11 लिखना है, A11 का मान 9 बाई 2, A12 लिखना है 25 बाई 2, A21 लिखना है 8 और A22 लिखना है 18। ये आपका तीसरे का भी अब भी क्या हो गया, बन गया, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे में कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है, एक लाइन बड़ी ध्यान से देखना है आपको और इस तरीके से पूरे मैट्रिक्स को बनाना है, आप को बनाना है। 2 बाई 2 का हो, 3 बाई 3 का हो तो आपको देगा हर तरीके से, तो आपको उसको बना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। वो कहते हैं, अगर देखिए यहाँ पे कि 3 बाई 4 का एक मैट्रिक्स बनाइए इसके जिसके अवयव दिए गए हैं। द कंस्ट्रक्ट अ 3 बाई 4 मैट्रिक्स whose elements are given by, कुछ इस तरीके से वही चीज है, बस 3 बाई 4 का बनाना है, 3 बाई 4 का बनाना है। ध्यान रखना 3 रो 4 कॉलम। अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले को ही ले लें और इसको ही लेके चल रहे तो ए आई जे का मान दिया है हमको। अच्छा 3 बाई 4 का मैट्रिक्स बनेगा कैसे, तो A11 A12 A13 A14, क्योंकि 4 कॉलम हो गए तो 1 2 3 कॉलम हो गए। देन A21 A22 A23 A24, then A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें इन सभी के अलग अलग करके निकालना है। ठीक है, मोड में है तो मोड के बाद जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा, उसको ध्यान रखेंगे, ये आपका मोड लगा हुआ है। देन हमें A11 निकालना है, A11 निकालना है, कहाँ से रखेंगे मान इसको 1 बाई 2 यहीं रखेंगे, माइनस का 3 इंटू आई का मान 1 प्लस आई का मान 1 और जे का मान भी 1, सॉरी। तो यहाँ क्या करना है हमको 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 माइनस का 3 प्लस का 1, 1 बाई 2 माइनस का 2 मॉड से बाहर आएगा प्लस का 2, मॉड के बाद जो भी संख्या बाहर आती वो सीधी प्लस में आती, 2 से 2 कैंसिल, A11 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से A12 निकालना है इसको,
और ठीक है, तो 1/2 -3 इंटू, अब I का मान तो 1 ही है पर J का मान 2 है यहाँ पे, तो 1/2 -3 प्लस का 2, 1/2 ये गया -1 और बाहर निकलेगा +1 प्लस का 1/2। A22 के बाद A21 के बाद A13 के 1/2, अब I का मान तो वही रहना है, तो 3 इंटू 1, J का मान 3 हो जाएगा। देन ये 1/2 -3 प्लस 3, देन ये 0 हो जाना है, तो 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाना। A14 और देख लो यहाँ पे 1/2, देखो A का मान तो वही रहना, मतलब I का मान तो वही रहना 3 इंटू 1 और J का मान 4, देन 1/2 -3 प्लस 4, तो ये 1/2 बचेगा -1, वो सॉरी +1 और पॉजिटिव बाहर आएगा तो 1/2। तो इस तरीके से हमें मान निकालना है और सारे मानों को उठा के काय में रख देना है, यहाँ पे वापस रख देना है और हमारा क्या निकल आएगा 3/4 का एलिमेंट निकल आएगा। आगे देखते हैं A14 हो गया है, ठीक है, A14 हो गया है, तो आगे निकालते हैं इसको, A21 निकालते हैं, तो A21, तो क्या करना है बस 1/2, अब A का मान चेंज हो गया, माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा और J का मान 1 है, तो 1/2 -3 2 6 मतलब 6 प्लस 1 1/2, यहाँ -5 बचेगा, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 5/2। A22 को देखो, तो 1/2 -3 इंटू 2 तो रहने देना है और J का मान भी कितना है 2, 1/2 ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, 6 में से 2 जाएगा सो 4 हो जाएगा माइनस का, और मोड से बाहर आएगा तो 4/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 2 आ जाएगा। A23 कर लेंगे यहाँ के, तो ये कितना बचेगा 1/2, एक I का मान फिर से वही है 2 और यहाँ पे जो J का मान है वो 3 हो जाएगा आपका, तो 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, मोड के अंदर बचेगा माइनस का 3, माइनस के 3 मोड से बाहर आएंगे तो प्लस के 3/2 बन जाएगा ये। अब A24 निकालना है, कुछ नहीं करना है, 1/2 माइनस का 3 इंटू 4 कर देंगे और प्लस का सॉरी 2 ही रहना है और J का मान 4 है यहाँ पे, 1/2 ये 6 हो जाएंगे आपके, ये 4 हो जाएंगे, 1/2 माइनस का 6 में से 2 गए 4 आ गए तो -2, पॉजिटिव 2/2, 1 बाहर आ गया। अब A31 निकालना है हमको, तो 1/2 मॉड माइनस का 3, अब यहाँ पे I का मान 3 हो जाना है प्लस का 1, 1/2 3 3 जा 9 हो जाना और 9 हो जाना प्लस का 1, 9 में से 1 घटना तो माइनस का 8 बचना, माइनस का 8 मोड से बाहर आएंगे तो प्लस के 8 बटे में 2 आएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसके बाद निकालना है A32 को, 1/2, अब यहाँ देखेंगे माइनस का 3 इंटू I का मान 3 रहना है और ये 2 बन जाना है, A32 1/2 रहना है, 3 3 जा 9, 9 हो जाना माइनस के प्लस के 2, 1/2 माइनस का 7 हो जाना है, मोड से बाहर होना तो प्लस के 7/2 हो जाना है। A33 निकालना है, 1/2 माइनस का 3 इंटू I का मान 3 है और J का मान भी 3 है, 1/2 3 3 जा माइनस के 9 हो जाना है प्लस के 3 हो जाना है, 1/2 माइनस का 6 हो जाना है, मोड के बाहर आएगा प्लस का 6 हो जाना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तब A34 भी लेना है, तो A34 के लिए कुछ नहीं करना, 1/2 -3 I का मान 3 है और J का मान इस बार 4 हो जाएगा, क्या है क्या उसमें, 1/2 -9 प्लस का 5, 1/2 ये बचेगा माइनस का 4, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 4, 1/4 आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक, अब सारे मानों को क्या करना है उठा के सजा देना है, देखिए आप यहाँ पे यहाँ क्या करना है सारे मानों को सजा देना है, थोड़ा सा और इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा, तो इतने में आ ही जाना चाहिए सारे, ठीक है। अब A11 तो बैक कर लेते हैं और A11 है आपका 1 और A12 है 1/2, तो 1/2 आगे, और A13 आया था 0 और ये आया था आपका 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। देन A21 5/2 मतलब A21
और ये आया था आपका 1, सॉरी A22 आया था आपका 2, A23 आया था, ये रहा आपका 3/2, A24 आएगा आपका 1, A31 आपका 4, A32 आएगा आपका 7/2, A33 आया आपका 3, A34 आया आपका 2। ठीक है, तो ये सारे मान आपके आ गए। इस तरह से ये क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया है। देन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो आपका ये बचा हुआ है ये आपको बना के, ये आपको स्वयं बनाना, ये आपका HW, ठीक है, इसको आपको कर लेना। इस तरीके से ही करना है जैसे हमने निकाला है, बस इस बार IUG के मान यहाँ रखे जाएंगे ना कि इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए HW दे दिया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो XYZ के मान ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण से। निम्न समीकरण से X और Y के मान क्या करें, ज्ञात करें। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यही देखें, ये देखें आप 4 3x5 बराबर YZ 1 5। देखो याद रखना, जब भी हम अवयवों का तुलना करेंगे, हम जब भी अवयवों की तुलना करेंगे मतलब वो कंपेयर करेंगे तो उनकी जो कोटियां हैं वो बराबर चाहिए। देखो यहाँ पे 2/2 का है, तो ये भी कितने बाई कितने का है, 2/2। यदि 2/2 के मतलब इनकी कोटियां बराबर नहीं है तो हम इन्हें कभी भी तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। देखो बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा इनको तुलना करना। देखेंगे यहाँ पे पहला अवयव पहले से तुलना होगी, ठीक है, दूसरे अवयव की जो है दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से तुलना हो जाएगी, ठीक है, देन तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से तुलना हो जाएगी और चौथे की चौथे से तुलना हो जाएगी। आई बात समझ, जैसे अब हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि अब देखना है यहाँ पे हम जैसे x का मान निकालने जाए तो x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट 1 के बराबर जाएगी, तो यहाँ से x का मान आ गया 1। देन y की जो वैल्यू वो डायरेक्ट 4 के बराबर, तो y का मान 4। देन z की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट 3 के बराबर है, तो z का मान कितना आ गया 3। इस तरीके से पहले नंबर के सवाल को डील करना है, ठीक है। सेकंड नंबर का सवाल क्या कहता है आपका, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, ये ध्यान रखना एक ही अवयव है, फिर 2 है, फिर 5 प्लस z है, देन x और y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 2 5 8। ठीक है, अब देखो वही चीज तुलना करेंगे, देखो 2/2 का यहाँ पे है, 2/2 का यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन तुलना करेंगे तो x प्लस 6 की जो वैल्यू आएगी वो x प्लस y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 के बराबर जाएगी। देन 5 प्लस z है, तो 5 प्लस z की वैल्यू 5 के बराबर लिख देंगे, 5 प्लस z इक्वल टू 5, देन 5 कैंसिल, देन z इक्वल टू 0, z का मान तो यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, x इंटू वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी हमको 8, तो अगर हम तुलना करेंगे तो x इंटू वाई की जगह पे क्या मिल जाना हमको 8। अगर हमें यहाँ से कोई एक मान बना ले, जैसे y का मान बना लिया, यहाँ से y का मान बन जाएगा 6 माइनस एक्स और इस y की जगह रख देंगे, तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन दोनों को पक्षांतर करके मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों साइड, उस तरफ पहुंचा देंगे। ये कुछ इस तरीके से देखिएगा हमको, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस के 8 जहाँ पे तो रहेंगे। इसको जैसे पलट के लिख लेंगे कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 8 बराबर में 0 कर लेंगे, तो ये फैक्टर करेंगे तो जो 4 दूनी 8 आएंगे और 4 और 2 6, तो ये तोड़ के जो है क्या बन जाएंगे, इनके फैक्टर बन जाएंगे। देन x कॉमन तो x माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन तो x माइनस 4, ठीक है, और ये x माइनस 2 और x माइनस 4 आपका क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे इनको। देन x की जो है हमारे पास 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, 2 वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं तीसरा क्या कहला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड 5 और y प्लस जेड, ठीक है, इसको लिख लेते हैं भैया। देखते हैं पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक अवयव की बात हो रही है, ये
बराबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे है x प्लस जेड, देन यहाँ पे है y प्लस जेड। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस जेड, y प्लस जेड, 5 और 7, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 7। फिर से बार देखो यहाँ पे ये इसमें केवल 3 रो है, ध्यान से देखें, और कॉलम देखें तो 1 है, तो ये भी 3 रो है, इसमें कॉलम 1 है, ठीक है। तो कोटियां एक जैसी है, इसलिए वो आपस में तुलना हो पाएगी। तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 आ गई, इक्वेशन 1। देन x प्लस जेड की वैल्यू 5 आ गई, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, इक्वेशन नंबर 3। कुछ नहीं करना है हमें, इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस जेड की जगह 5 रख देना है, तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस जेड की जगह अगर 5 रख देंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से मतलब दोबारा में क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है, 1 में क्या करेंगे हम, ये y प्लस जेड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 7 रख देंगे, तो x छोड़ के y प्लस जेड की जगह 7 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 माइनस 7 मतलब 2, मतलब x बराबर कितना आ गया 2। x और y के मान आ गए, फिर से समीकरण 1 में रख देंगे तो मान निकल आएगा, बाकी ना रखना हो उसमें तो डायरेक्ट z का मान रख दो, यहाँ से निकल आएगा। चलो रख के देख लेते हैं, ठीक है। x और y आ गया, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे, प्लस का z बराबर में 9, तो 4 और 2 6 हो गए, 9 माइनस 6, z बराबर 3 आ गया। ये x, y और z के तीनों के मान आ गए। तो इस तरीके से इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका है, लिखा हुआ है सीधा, हम सीधी तुलना कर देते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन यहीं से डाल देते हैं, लो भैया सीधा a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, -1 के। और यहाँ देखेंगे तो 2a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। देन और आगे भी तुलना करेंगे तो 2a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 5, और देन 3c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ये 4 इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आता है देखते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है। एक में से ही 2 घटा देंगे, चाहे 2 में से 1 घटा दो, तो इक्वेशन 1 मतलब सीधे लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा दो, तो 2a माइनस बी में से आपको घटाना है a माइनस बी, तो 0 में से -1 घटा दो, तो 2 का 2 आ जाएगा, 2a का 2a, माइनस बी, माइनस का a प्लस का b आ जाएगा, बराबर में ये प्लस का 1 बन जाएगा, b से b कैंसिल आउट, 2a में से a गया तो a आ जाएगा, a की वैल्यू निकल के 1 आ जाएगी। यदि a 1 आ जाएगी तो उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से, अच्छा 2 में रख दो चाहिए, देखो वहाँ पर। तो अब यहाँ देखेंगे a की जगह 1 माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर -1 और आगे पक्षांतर हो गया, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू जो निकल के आ गई 2। अब इस समीकरण नंबर 3 और इस समीकरण नंबर 4 में देखेंगे, समीकरण किससे 3 से, समीकरण 3 से क्या कहता है, a की वैल्यू आपको पता है 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 1 जा 2 मतलब 2 आ गए, प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर कितना निकल आया 3, c का मान वापस समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको समीकरण नंबर 4, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना आप। तो ये समीकरण नंबर कहाँ से 4 से रखो भैया, तो 3 × c के मान 3 है, प्लस में d बराबर में 13, 3 तरह 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर में 13 माइनस 9 जो कि 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ABCD के मान निकाल लेंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है, यदि A IJ के रूप में है, Mn है, देन M इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो वो जैसे हम लिखते हैं कि कोई मैट्रिक्स है तो वो 2x2 का होना चाहिए या 3x3 का होना चाहिए, मतलब जो पहली रो और कॉलम की संख्या कैसी होनी चाहिए बराबर, रो और कॉलम की संख्या कैसे होनी चाहिए बराबर, मतलब अगर रो को m से लिखें और कॉलम को n से लिखें तो m n आपस में कैसे होनी चाहिए बराबर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा
m इज इक्वल टू n। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो m और n के आपस में क्या कर दो, मान बराबर कर दो। वो कहते हैं x और y के जो मैट्रिक्स है वो बराबर, मतलब किस मान के लिए, विच द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मान ले रहे कि ये इक्वल है तो दोनों को बराबर कर दो। अगर दोनों बराबर है तो हमें मान निकालनी पड़ेंगे, जैसे ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ मान बराबर कर दी तो हमें तुलना करनी पड़ेगी। 3x + 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। कितना आ जाएगा, 3x + 7 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और y - 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। तो यहाँ देखते हैं, लिख देते हैं y - 2 की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। अच्छा, और आगे चलते हैं। ठीक है, देन y + 1 की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो y + 1 किसके बराबर आ जाएगा, y + 1 8 के बराबर आ जाएगा। देन आगे 2 - 3x की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। 2 - 3x, तो 2 - 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 3x की वैल्यू है अपने पास 4। कितनी है, 4। अब देखना यहाँ पे, यहाँ से मैं x का मान एक बार मिलेगा -7/2, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 5 + 2 = 7। ठीक है, समझना। और यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, -3x = 4 - 2, मतलब -3x = 2, x की वैल्यू -2/3। ठीक, कितनी बात आ गई समझ। देन यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू 8 - 1, y की वैल्यू 7। y तो ठीक है, y दोनों जगह देखो एक जैसे ही आ रहा है। यहाँ देखेंगे लेकिन x की दो वैल्यू आ रही है, और एक ही मैट्रिक्स में, ध्यान रखेंगे, एक ही मैट्रिक्स में दो वैल्यू नहीं हो सकती। यदि दो वैल्यू नहीं हो सकते तो हम ये कह सकते हैं कि क्या नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज द फॉलोइंग नन, या लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड, नॉट पॉसिबल फाइंड करने के लिए। ठीक, आगे बात समझिए, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1, या तो 0 है या 1। तो समझना 3/3 का कुल मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, तो टोटल जो नंबर आएंगे कितने बनेंगे, 9। कितने बनेंगे, 9। अब वो कहते हैं एक बार या तो मैट्रिक्स 0 के लिए पूरे सारे अवयव 0 है, या एक बार सारे अवयव 1 है। तो 0 और 1 के लिए कुल कितने होगा, ये एलिमेंट 2 है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 2 और 1 दो तरीके से, मतलब दो प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। तो दो कितने कितने एलिमेंट रहेंगे उसमें, 9। तो हम यहाँ टोटल कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 9, 512, 512। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3/3 का है, इसलिए टोटल 9 हो गए। टोटल जो एलिमेंट हो गया वो आपके 9 हो गए, और 0 और 1 की एंट्री लेना उनमें, या तो 0 की एंट्री या 1 की एंट्री, तो वो टोटल 2 की पावर 9 के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे आपका पूरा सारा चैप्टर जो है, सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये 3.1 हमारी तरफ से पूरी तरीके से हो गई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में लिख दें, आप बता दें आप और किस जो है लेसन पर वीडियो चाहते हैं, हम आपको दे देंगे। तो ये 3.1 कवर हो गई यहाँ से, और 3.2 है जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, 3.2 है जो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, कोई कमी रह गई तो आप हमें बताएं। सारे क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए आपको, आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।